श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 श्लोक 15 से 28 तक। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शोध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्रद्धया परया तप्तं तपस्वा त्रिविधं नरैः अपलांकांच्यैर्योक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्यादंभपूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है न शाश्वत। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीडया
क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थानं वा तत्तामसमुदाश्रितम् मूर्खतावशयात्मभूतपीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझ कर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय यत्यो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या निच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय आदेश काले यद्दानमन् पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाश्रितम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय ओम तत्सदित ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणाय त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च याज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय तस्मादो
इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय तदित्यनवेशन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य जो चाहे कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत शब्द कहकर संपन्न करे, ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय सद्भावे साधुभावे चौसदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिते चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। भरत परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अवहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी श्रत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य दूयः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद
माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण